सो गाइस, क्या सच में चाइना एलओसी में पीछे हट रहा है? भारत और चाइना के बीच जो बॉर्डर एग्रीमेंट हाल ही के दिनों में साइन हुआ है, उसके तहत ये बात कही जा रही थी कि कैसे चाइना अपनी पुरानी लोकेशन में वापस लौट जाएगा। हाल ही में इंडिया और चाइना के बीच में एलओसी को लेकर जो बॉर्डर एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। बेसिकली इस एग्रीमेंट में कहा गया है कि कैसे जो डेप्सॉन प्लेट है और जो डेमचौक का इलाका है जहां पर चाइनीज ट्रूप आकर बस चुके हैं, वे वापस से अपनी पुरानी लोकेशन में लौट जाएंगे, जो कि 2020 और 19 के समय में थी। अब इसे हम मैप के जरिए इजीली समझ सकते हो, जैसे कि आप इस मैप को देख सकते हो। इसमें ये वाला डॉट डेप्सोंग प्लेट और ये डेमचौक के इलाके को इंडिकेट करता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो चाइना का डेप्सोंग प्लेट से पीछे हटना स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम इसे इलाके को इस दूसरे मैप के जरिए भी समझ सकते हैं। ये मैप दिखा रहा है डेप्सोंग प्लेन को, और यहाँ पे जो चेक पॉइंट है पेट्रोलिंग एरिया जो कि 10, 11, 12 है, जहां पर चाइना ने कब्जा कर लिया है। ये इलाका इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये वही रास्ता था जिसके जरिए इंडिया अपने दौलत बेग ओल्डी के एयरफोर्स बेस तक पहुंचता है। अब इसी सारे सिनारियो को देखते हुए चाइना के ऊपर दबाव बनाया गया और एग्रीमेंट साइन किया गया कि कैसे चाइना इस जगह से वापस से पीछे हट जाए और अपनी पुरानी लोकेशन में पहुंच जाए। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि तो अच्छी बात है ना कि चाइना के ट्रूप्स पीछे हट रहे हैं, हमें हमारी जमीन वापस मिल जाएगी और हम हमारे एयरवेज को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन गाइस, यहाँ पर जैसे सिनारियो नजर आ रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी इससे काफी ज्यादा अलग है। एग्रीमेंट साइन हो चुका है, क्या ग्राउंड में भी ऐसे वर्क किए जा रहे हैं? अब इसी टॉपिक को लेकर जो हमारी इंडियन आर्मी चीफ है, उन्होंने एक चिंता को व्यक्त किया है। यहाँ पर उन्होंने ये बात तो क्लियर कर दिया कि कैसे एग्रीमेंट तो साइन हो चुका है, लेकिन अभी तक चाइनीज ट्रूप जो पीछे हटे नहीं है। यहाँ तक कि हम बात करें पेट्रोलिंग पॉइंट की, इसके अलावा चाइना ने वहाँ पर कई सारे बफर जोन भी बना चुका है। अब यहाँ पर चाइना के ट्रूप्स किस तरीके से पीछे हटेंगे, क्या वे उन बफर जोन को छोड़कर जाएंगे, ये हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा और यह भी हमें देखने को मिलेगा। यही नहीं, इसी तरीके से एक और घटना को हमें ध्यान में रखना होगा, जो घटना थी गलवान वैली इंसिडेंट 2020। ये वो समय था जहां पर इसी तरीके का एक और एग्रीमेंट साइन करे जाने की बात करी जा रही थी कि कैसे 2020 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जहां पर इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स थे वे अपनी पुरानी लोकेशन में लौटने वाले थे। इंडिया की तरफ से ट्रूप्स तो वापस लौटने लगे थे अपनी पुरानी लोकेशन में, लेकिन चाइना की तरफ से ऐसा कुछ भी काम नहीं किया गया। यहाँ तक कि वे उल्टा इंडिया की तरफ और भी ज्यादा अंदर आ रहे थे, जहां पर गलवान वैली इंसिडेंट हुआ। दैट्स वाई जो हमारी आर्मी चीफ है, उन्होंने कहा है कि हमें इस बात को काफी सावधानी से ध्यान में रखते हुए इस काम को करना होगा कि चाइना ने जिस तरीके का एग्रीमेंट किया है वे उस पर वर्क भी करे। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से 2020 में हुआ वापस से वैसी ही घटना हमारे सामने आए। यही नहीं, हमने पास्ट में हमारा इतिहास रहा है चाइना के साथ में, और हमने देखा है कि कैसे हम चाइना और अमेरिका जैसे देश पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। चाइना ने हमेशा हमें धोखा ही दिया है और अमेरिका की हम बात ही क्या करें। अब इन सारी सिनेरियो को देखकर जो आर्मी ने डिमांड करी है कि आपने जो पेट्रोलिंग राइट्स हमारे लिए हैं वो हमें वापस करिए, यानी कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट थे वो हमारे कब्जे में होना चाहिए। यहाँ तक कि अब आर्मी ने यहाँ पर क्लियरली ये बात रखी है कि कैसे हमें हमारे पेट्रोलिंग राइट्स चाहिए। इसी के साथ में जो चाइना की सेना ने वहां पर जो भी स्ट्रक्चर बनाया है वो उसे डिमोलिश कर दे। पर आपके दिमाग में ये आया होगा कि आखिर ये बॉर्डर डील किस तरीके की है और इसमें क्या क्या बातें करी गई हैं। तो चलिए समझते हैं इस बॉर्डर डील को, जो कि हाल ही में साइन की गई है इंडिया और चाइना के बीच। सो गाइस, कल शाम के समय आपने ये न्यूज जरूर सुनी होगी कि कैसे इंडिया और चाइना के बीच एक बॉर्डर डील साइन की गई है, जो कि हाल ही के सिनारियो में जो इस तरीके की झंझट चल रही है, स्टैंड आउट है दोनों तरफ की सेनाओं के बीच में, उसे सॉल्व करने के लिए एक बड़ा कदम है। आप इसमें आपको काफी अच्छे से देख सकते हो, ये पूरा एरिया डेप्सोंग प्लेट का एरिया है। यहाँ पर ये सारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स है और ये जो रेड कलर की लाइन है वो बॉर्डर है। चाइना इस बॉर्डर के इतने अंदर आ चुका है, यानी कि इंडियन टेरिटरी में, और ये जो येलो कलर का जंक्शन है इसमें भी चाइना ने कब्जा कर लिया है। चाइना की इस कब्जा करने के बाद हमारे लिए काफी बड़ी दिक्कत खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि जो हमारा दौलत बेग ओल्डी का जो एयरबेस है उसके लिए जो रास्ता जो सड़क होकर जाती है वो इसी जंक्शन से गुजरती है। अब क्योंकि यहाँ पर चाइना बैठा है, यानी कि चाइना इजीली निगरानी रख सकता है हमारे इस एयरबेस के ऊपर। और क्या आप सोच सकते हो कि कैसे दुश्मन हमारी जमीन के अंदर आ चुका है और इतने दिनों से रह रहा है, पर हम उसे पीछे नहीं हटा पा रहे हैं। हालांकि इसे सॉल्व करने के लिए एग्रीमेंट तो साइन हो चुका है, लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी ऐसी कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है कि जिस तरीके से एग्रीमेंट हुआ है ऐसा किसी तरीके का वर्क किया जा रहा हो या फिर चाइना के ट्रूप्स वापस हट रहे हो। हम बात करें यहाँ पर पेट्रोलिंग राइट्स की या फिर पेट्रोलिंग करने के अधिकार की, इसी के अलावा चाइना ने यहाँ पर कई सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के तैयार कर लिया है जिसके जरिए वे इजीली यहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं। यही नहीं, इंडियन आर्मी ने यह भी डिमांड करी है कि कैसे वे उन्हें पेट्रोलिंग राइट्स तो दे ही, इसी के साथ में जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए 3 सड़कें बनाई हैं जिसके जरिए वे इजीली इस इलाके में आ सकते हैं, वे उन्हें भी डिमोलिश करें। बेसिकली वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि 2020 के बाद बना है उसे नष्ट किया जाना चाहिए। इसी के अलावा जो डेमचौक का इलाका है वहां पे भी चाइना द्वारा
कई सारे टेंट बनाए गए हैं और अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है, तो उन्हें भी वहां से पीछे हटना होगा। गाइस, चाइना ने इन इलाकों में इतना ज्यादा एग्रेशन दिखाया है कि एक टाइम में चाइना का कहना था कि कैसे इंडिया को अपने डेमसोंग और डेमचौक का इलाका भूल जाना चाहिए और उसे मान लेना चाहिए कि जहां तक चाइना के ट्रूप्स हैं वहीं से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लेकिन भारत सरकार या कहीं मोदी सरकार ने इसे मानने से साफ मना कर दिया और अब भी चाइना के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि उन्हें पीछे हटना होगा। अब देखना ये कि क्या चाइना सच में फ्यूचर में पीछे हटेगा और आखिर इंडिया या भारतीय सरकार इसे किस तरीके से टैकल करती है, ये तो हमें फ्यूचर में भी पता चलेगा। गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक को लेकर? क्या चाइना अपने एग्रीमेंट में खड़ा उतरेगा और अपने ट्रूप्स को वापस लेगा, या फिर केवल ये एक तरीके का नाटक है जो कि चाइना कर रहा है जैसा कि वह हमेशा करता है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।